नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 509 यानी महिला सम्मान को ठेस पहुंचाना, मारपीट करना, बाल या चोटी काटने की सजा 1 साल है। अब जरा सोचिए, भारत चीन के बीच जारी तनातनी से भी ज्यादा जो पिछले 3-4 दिनों से तनाव दे रहा है, अगर वो सचमुच है और पकड़ा भी जाता है तो उसकी क्या सजा होगी? मगर इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। सोशल मीडिया और मीडिया चोटी के पीछे ऐसे पड़ गई है कि बाकी सारे तनाव और मुद्दे छोटे और बौने पड़ गए हैं। क्या कीजिएगा, जब विश्वास अंधा और शरारत वहशत बन जाए तो चोटी हेडलाइंस बन जाती है। न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, न किसी ने पकड़ा, न किसी ने जकड़ा। बस एक अफवाह उड़ी और आंधी हो गई। बिल्ली सी आके कूदी तो मैंने ऐसे मुंह पे हाथ फेरा तो मेरे बाहर नहीं है। लड़की साथ में थी, लड़की दूसरी लड़की की चुटिया कट गई। नीचे के आदमी को ये नहीं मालूम कि चोटी कट गई, लड़की ऊपर से बता रही है कि चोटी कट चुकी। डर तो लग रहा है सबको, बच्चों को भी, हमें भी। तो गली में कोई लेडीज नहीं निकलती इस टाइम। कुछ नहीं दिखाई दिया, मनाख्या तो दिखा ही नहीं है। ये कोई तगड़ी चीज। देखते ही देखते चोटी टीवी पर आ गई और फिर चोटी को चुटिया बनाकर किस किस और कैसे कैसे नाम से उसे दर्शकों को परोस दिया गया। अब अफवाह और ज्यादा मजबूत थी और ज्यादा तेजी से फैली, इतनी तेजी से कि 4G के इस दौर में भी बेचारी एक बुजुर्ग महिला चुड़ैल होने के शक में मार दी गई। वो भी हिंदुस्तान के किसी दूर दराज पिछड़े या अनपढ़ गांव में नहीं, बल्कि मोहब्बत की नगरी यानी ताज नगरी आगरा में। क्या कीजिएगा, अफवाह और अंधे विश्वास का कोई तोड़ भी तो नहीं, पुराना सितम है ये। भूल गए हो तो फिर याद कर लीजिए, कभी मंकी मैन तो कभी खुद मंकी, कभी मुनचुआ तो कभी स्टोन और ब्लेड मैन, कभी चुड़ैल तो कभी भूत प्रेत। खौफ और अंधे विश्वास के लिए तो वैसे एक बिल्ली भी काफी है, बस रास्ता काट दे वो। तो जिन्हें बिल्ली के रास्ता काटने से खौफ आता हो, वो चोटी काटने वाले से खौफ खाएं, जरूर खाएं, क्योंकि वो कल भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही है। वरना कितना मुश्किल है इसे एक बात को समझना कि चोटी के इस दुश्मन को चाहिए क्या। जितना आप डरेंगे वो उतना आपको डराएगा। कभी राजस्थान में, कभी यूपी में, कभी MP में, तो कभी हरियाणा में और कभी दिल्ली में। जो लोग आज स्मार्टफोन के जरिए वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं, वो कैसे इन झूठ के पुलिंदों को सच मानकर घबरा रहे हैं। समझना मुश्किल है कि ना जाने दिमाग की दीवारों को इतनी सी बात तोड़कर कैसे निकल जाती है। आप जिस खौफ में हैं, उसे सिर्फ अपना खौफ मत समझिए, बल्कि अपने इस खौफ को आप दूसरों में भी अफवाह की तरह फैला रहे हैं, अपने समाज में, अपने घर में और अपनी आने वाली पीढ़ियों में। वरना हिम्मत है तो इस बच्ची का जवाब दीजिए जो उसने अपने पिता और दिल्ली के DCP से पूछा है। पापा, ये कौन है जो सबके बाल काट रहा है? खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें कोई भी मिस्ट्री नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये इस तरीके की बातें जो हैं बच्चों को काफ़ी स्केयर करती है, बच्चों के साइंटिफिक टेम्पर को ठीक तरीके से नहीं डेवलप करती हैं एंड these incidents should not be over reported.
अब अंदाजा लगाइए कि आपके खौफ और अफवाहों ने वो वक्त ला दिया है कि एक पुलिस अफसर भी बेचैन है। अगर आप भी अपने बच्चों को इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो बेहतर है सच का खुलासा होने तक खामोश रहें, सजग रहें, क्योंकि आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे बस किसी का बीमार दिमाग है। मगर इस बीमार दिमाग ने लोगों को इस कदर बीमार कर दिया है कि वो इस खौफ में और भूत प्रेत की अफवाह में जान तक लेने पर उतर आए। शिकायत पर तत्काल इनको चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। वहाँ इनका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ है। उसके बाद वापस लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के उपरांत इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म है कि लोग अब इंसान को भी चुड़ैल समझने लगे। आगरा का ये मामला उदाहरण है इस बात का कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला इन अफवाहों का शिकार बनी। जाहिर है लोगों को अब इस मामले से सबक लेने की जरूरत है कि ऐसी अफवाहों को बिल्कुल भी हवा न दे। 62 साल की ये बुजुर्ग महिला इस अफवाह का पहला शिकार बनी। आगरा के इस गांव में सुबह का सूरज निकलने से पहले इसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों को शक हुआ कि जो बाल काट रही है वो कोई चुड़ैल है और उन्होंने उस चुड़ैल को पकड़ लिया है। क्या हुआ था? वो बुजुर्ग महिला यहाँ पर आई थी 2 बजे आई ना, अमन जानी की चुड़ैली के बे आई, भूतनी आई। जब अल्लाह है रोज तो वही सफेद बार है, अमन तो बे ही दिखाई देंगे भैया। हम तो एकदम गिगी बन गई है, हमारी टेटो पकड़े जमाने की गिगी बन आ गई, बे आ गई एकदम मोड़ी बड़ा बहगा बह गया सगरे हम जाठी बह गए वानी एकदम। मैं ना होश में देखिए बड़ी बूढ़ी बार थे, मैं बैस ना देखिए मैंने कितना गई कितना ना चली। भूत प्रेत और चुड़ैल की अफवाहों ने लोगों के जहन में इस कदर घर कर लिया है कि अब लोग अपने घरों के बाहर तमाम तरह के टोने और टोटके कर रहे हैं। अरे सब कोई ना खेत में जा रही है ना घर से मैदान निकल नहीं रही है। और ये सब नमक बांध लो, राई बांध ली, हमने अपनी कस्से बांध ली। हाँ दहशत फैलाने की नहीं ये कर रखा, तो औरतों को भी बहुत डर है। ऐसा ये चोटी तय जोड़ा कर लिया, चोटी मत रखो और जोड़ा के अंदर अपने लहसुन हो जैसी चीज बांध रखी ये रखो, गंगा जल रखो, कोई चाकू रखो, उनते जो वैसी आत्मा चली जाए। ये जम कैसा हुए पता ना, हमने तो देख पर डर तो है ही हमने पूरा। सारी सच है जो हम अपने आँखें देख रहे सच ही है। हाँ कहीं नींबू मिर्ची बांध रखा है, किसी प्याज बांध रखी है, किसी थप्पा हल्दी का हरनर, हाँ हल्दी का थप्पा, मेहंदी का थप्पा। फिर रात ने बोला कि उसने धो भी दो, फिर रात ने धो भी दिया हमने। तो सारी सच बात है, ये सारी झूठी एक भी बात नहीं है। मेरे ऊपर एकदम बिल्ली सी आके कूदी तो मैंने ऐसे मुंह पे हाथ फेरा तो मेरे बाहर नहीं है। चोटी काट लेने वाले जिस रहस्य ने आज पूरे दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों को उलझन में डाल रखा है। जून के महीने में उसकी शुरुआत राजस्थान के बाड़मेर से हुई थी। 27 जून को बाड़मेर की इस वारदात के बाद तो ऐसे वाकयों और वाकयों के साथ जुड़ते किस्सों की छड़ी सी लग गई। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से ऐसे किस्से, कहानियां और अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलने लगी। हम ये नहीं कहते कि चोटी काटने की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हम ये भी नहीं कहते कि ऐसी घटनाओं में किसी भी संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है। मगर बिना सच जाने हम कैसे आखिरी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? और नतीजा जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से, कैसे, कब और किसने की। दिल्ली से चिराग गोठी, हिमांशु मिश्रा और पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, आगरा आज तक। 27 जून को इस शरारत की शुरुआत हुई थी राजस्थान के बाड़मेर से। इसके बाद कई और जगहों से भी ऐसी खबरें आई, मगर बाल की खाल तब निकली जब बात दिल्ली की सरहद में दाखिल हुई। एक शोर सा उठा और फिर देखते ही देखते शोर सुर्खियों में तब्दील हो चुका था। इसके बाद तो जितने मुंह उतनी बातें, पर आप भी किसी डर या अफवाह का शिकार न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत और उसकी शरारतों को समझें।
दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी वो आता तब है जब घर में महिलाएं गहरी नींद में सो रही होती हैं। उसके घर में दाखिल होने भर से ही उठने लगता है महिलाओं के सिर में दर्द, वो भी इस कदर तेज कि उस दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। और बस इसी बेहोशी के आलम में वो काट देता है उनकी चोटी। ये उस डर का लब्बो-लुआब है जो 5-5 राज्यों में फैला हुआ है, मगर बिना पड़ताल के उस डर की जमात में शामिल हो जाना भी एक डर है। तो आइए इस डर को मार डालें। 27 जून 2017 बाड़मेर, राजस्थान में यहीं से इस अफवाह कहिए या डर की शुरुआत हुई। कहानी ठीक वैसी ही, सिर में तेज दर्द उठा, महिला बेहोश हुई और चोटी कट गई। बाड़मेर में जिसने ये डर फैलाया वो अगले कुछ दिनों में जैसलमेर, बीकानेर, नागौर के अलावा मारवाड़ के इलाकों में वारदात को अंजाम देता रहा और फिर इसने रुख किया हरियाणा का। जुलाई में इसने शुरुआत फतेहाबाद से की और फिर हिसार, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, मेवात और गुरुग्राम के गांव में वारदात को अंजाम देते हुए बाल काटने वाला ये खौफ दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली में इसने छावला, नजफगढ़, कापसेड़ा, पालम, मायापुरी और रनहौला जैसे इलाकों में वारदात को अंजाम दिया। बहुत ज्यादा डर हो रहा है भैया। हम लोग अभी अंधविश्वासी बातों को मानते नहीं थे, लेकिन आज हमें बहुत खौफ और डर है। आज हमारा यहाँ पर नजफगढ़ में जिस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों का यही कहना है और उपाय भी किए गए लोगों की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीम के पत्ते हैं, छापे हैं और निश्चित रूप से अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे में पुलिस आए, पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात करे, सच्चाई सामने लाए, जिससे कि जो है जो लोगों में अब भय व्याप्त है वो दूर हो और कहीं ना कहीं जो बाल कटे हैं उसकी भी जांच हो प्रॉपरली कि वाकई घर के अंदर इस तरह से कैसे वारदात हो गई, क्या कोई आया था। दिल्ली पहुंचते ही बाल काटने वाला ये खौफ मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा। 31 जुलाई से लेकर अब तक तो ये ऐसा डर बन चुका है जिसका जिक्र हर जुबान पर है और इस डर को हवा देने में सबसे अहम किरदार निभाया सोशल मीडिया और मीडिया ने। अब तो आलम यह है कि पूरे उत्तर भारत से ही चोटी कटने की खबरें आने लगी, मगर अगर इसे किसी एक शख्स की करतूत मान ले तो 2 दिनों तक दिल्ली में उत्पात मचाने के बाद ये बीमार शख्स यूपी की तरफ रवाना हुआ और गाजियाबाद, फिर हापुड़, अलीगढ़, आगरा और मथुरा से बाल काटे जाने की खबरें आईं। आगरा में तो एक बुजुर्ग महिला को बाल काटने वाली चुड़ैल होने के शक में मार डाला गया। इसके बाद बाल काटने की अगली खबरें मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी से आई। कुल मिलाकर इस डर ने पूरे उत्तर भारत का भ्रमण कर डाला और अब वापस राजस्थान का रुख किया है। ताजी घटना धौलपुर से आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम दिल्ली और एनसीआर में खोज रहे वो वापस राजस्थान लौट गया, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर वारदात एक जैसी है तो उसे करने वाले भी एक जैसा या एक ही होगा। अलबत्ता हमारे देश में बहती गंगा में हाथ धोने वालों की भी कमी नहीं है जो खबरों में आने के लिए इस खौफ को और बढ़ा रहे हो, शरारत की शक्ल में। आगरा से अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, हिमांशु मिश्रा और पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। किसी को चोटी काटने वाला साए की शक्ल में दिखा तो किसी को वो दिखा ही नहीं, और किसी ने देखा तो बिल्ली की शक्ल में। चोटी कटने की जितने मुंह उतनी कहानियां। राजस्थान से निकले चोटी वाले जिन्न का खौफ अब आधे हिंदुस्तान पर है। जितना उसका खौफ बढ़ता जा रहा है उतनी उसकी वारदात भी, और चोटियों के कटने का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक नई वारदात के साथ लोगों के दिलों में डर और गहराता जा रहा है। जितने मुंह उतनी ही कहानियां गढ़ी जा रही हैं। हालांकि उन तमाम कहानियों में एक बात एक जैसी है कि चोटी कटने से पहले सिर में तेज दर्द हुआ, मगर चोटी कब कटी, किसने काटी, कहां काटी, कैसे काटी, किसी को भी नहीं पता। जितने मुंह उतनी कहानियां, बस एक बात सबके बयानों में एक जैसी, उसने चोटी काट दी, मगर कब काटी, किसने काटी, कहां काटी, कैसे काटी, तरीके अलग अलग हैं। किसी को चोटी काटने वाला साए की शक्ल में नजर आया तो किसी को वो दिखा ही नहीं, और किसी ने देखा तो बिल्ली की शक्ल में देखा।
अब तो वो जो भी है उसे लोगों ने डर से भूत प्रेत और चुड़ैल भी बना डाला है। एक बात जो काबिले गौर है वो ये कि राजस्थान में बाल काटने की घटना के बाद महिलाओं के माथे पर बिंदिया लगी हुई और शरीर पर त्रिशूल बना हुआ मिला, जबकि दिल्ली एनसीआर में किसी भी पीड़ित के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहां सिर्फ बेतरतीब काटी गई चोटियां ही खबरों में आई, मगर ऐसा नहीं है कि यहां हैरान करने वाले वाकये सामने नहीं आए। कई महिलाओं ने तो ये दावा किया कि उनकी चोटी तब काटी गई जब वो कमरे को अंदर से लॉक करके सो रही थी। सवाल ये था कि चोटी काटने वाले ने दरवाजे को खोला कैसे? सिर ने खूब अपना यहाँ लेट गई, इसी बेड पे लेटी जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं लेट गई। और जब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैंने अपना सिर नू दाब लिया, दोनों हाथ था खूब कैडो दाबे, मेरी चीख निकली। अरे राहुल सन्नी भाई मेरा बाल पट गया, अरे मेरा सिर पट को कति नस पट गई मेरी। बस इतना तो मैंने पता, फिर ना पता। तो आपने देखा यहाँ आपके फिर बाल कटे हुए थे? हाँ। पुलिस के लिए मुश्किल यह है कि उसे पीड़ितों के बयान से कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो उसे दोषी तक पहुंचा सके। उल्टा पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाओं में महिलाएं खौफ में आ जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या। तो ये इंसिडेंट जो रिपोर्ट हो रही है ये एक खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें कोई भी इसमें मिस्ट्री नहीं है। चोटी काटने की घटनाओं की अफवाह और फेक कॉल्स ने दिल्ली पुलिस को परेशान कर रखा है। लिहाजा पुलिस भी अब लोगों से अपील कर रही है कि ऐसी अंधविश्वास फैलाने वाली खबरों पर बिना पड़ताल भरोसा करने से बचें। हालांकि अफवाहों को अलग भी कर दें तो भी ये बात सच है कि महिलाओं की चोटियां काटी जा रही हैं, जिसके तह तक पुलिस पहुंचने में नाकाम रही है। पुलिस को फिलहाल अपने मुखबिरों से कोई करिश्माई जानकारी मिलने की उम्मीद के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं है। आगरा से अनुज मिश्र और दिल्ली से चिराग गोठी और हिमांशु मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।